अस्सौम ली वाना अर्जी पे ही, रोजा में मेरे लिए है, इसका बदला मैं खुद दूंगा। और एक मुकाम पर है कि अस्सौम ली आना उर्सा भी, रोजा मेरे लिए, इसका बदला मैं खुद। सुभान अल्लाह। यानी मजदूर मजदूरी जब करता है तो फिक्र लायक होती कि मजदूरी हमको सही मिलेगा कि न मिलेगा, लेकिन बार मेरा परवरदिगार आलम, आपने उसकी मजदूरी किया है और जिससे फायदा हमारा ही है। रोजा हम रख रहे हैं, इससे अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। नमाज हम पढ़ते हैं, जिससे अल्लाह का कोई फायदा नहीं। हम नमाज पढ़े या न पढ़े, वो अल्लाह था, है और रहेगा, वो रब था, है, रहेगा। रोजा रखे या न रखे, वो रब था, है और रहेगा। लेकिन हम रोजा रख करके हम अल्लाह पे एहसान नहीं कर रहे, नमाज पढ़ के हम अल्लाह पे एहसान नहीं कर रहे, बल्कि नमाज पढ़ के अपने आप पे हम एहसान कर रहे हैं, रोजा रख के अपने आप पे एहसान कर रहे हैं कि रोजा रखेंगे तो जन्नत का मकाम मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे, रमजान मुबारक जैसा बाबरकत महीना, अजीम नेमत महीना, हमें अल्लाह ने किसी और कौम को नहीं मिला, किसी और कौम को न कुरान मिला है, ऐसी किताब किसी कौम के पास नहीं है। ये वो अल्लाह की किताब तो कई है, इंजील है, तौरात है, ज़बूर है, 14 सहीफे हैं, लेकिन इन 14 सहीफों का, इन 3 किताबों का, इंजील, तौरात, ज़बूर का कोई अवामुन्नास हाफिज नहीं है, कोई हाफिज नहीं है, एक आयत का भी कोई हाफिज नहीं है। ये एहसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि कुरान का हाफिज मेरा रसूल भी है, और ये वो कुरान है जो माह रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ। और इस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं कुरान, अगर पहाड़ पर खाशियतिल्लाह, अगर मैं कुरान को ना के खशियत से अगर मैं कुरान को पहाड़ पर नाजिल करता तो कुरान की आयत करीमा की वजह करके पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सीना था कि कुरान के नुज़ूल को बर्दाश्त किया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के तोफ़ैन में उनकी उम्मत बेशुमार हाफिज़ कुरान है। और सिर्फ हाफिज़ कुरान, सिर्फ पूरे मुकम्मल कुरान, अवामुन्नास में भी किसी को 2 सूरह, किसी को 3 सूरह, किसी को 4 सूरह, ये सदका है रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपको कुछ आयत करीमा का हिफ्ज़ कर लिया। तो मेरे प्यारे, ये कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ है। कुरान पाक को पढ़ें, तिलावत करें और समझने की कोशिश करें कि अल्लाह पाक जिस तरीके से एक बादशाह किसी अवाम को लेटर लिखा, लेटर पाया, चूमा, चाटा, सर पर रखा, और 1 महीने के बाद बादशाह पूछे उससे कि जो मैंने लेटर लिखा था इस पर तुमने अमल किया? कहा हुजूर, हमने आपके लेटर को 1 महीना चूमा भी है, चाटा भी है, सर पर रखा भी है, आंख लगा, बहुत ताज़ीम किया। तो भला बताइए कि बादशाह उससे खुश होगा? बादशाह खुश होगा? बादशाह खुश नहीं होगा। कहा कि तुमको पढ़ने दिया था और पढ़ करके मेरे लेटर पे अमल करने ने दिया था। तो बिला तशबीह बिला नस्बी, अल्लाह पाक ने कुरान पाक दिया है, पढ़ने के लिए भी दिया और पढ़ के समझने के लिए भी दिया, और उस पर अमल करने के लिए भी दिया है। सिर्फ कुरान को पढ़ा, चाटा, उससे कोई फायदा नहीं। कुरान को पढ़ें भी और कुरान को समझें भी कि कुरान हमें क्या मैसेज दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला कुरान के जरिए से। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।